आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं विवेक। नवादा में जैसे ही ऑयल टैंकर पलटा वैसे ही सड़क पर सरसों तेल की धारा बहने लगी, जिसे लूटने के लिए ग्रामीणों का रैला उमड़ पड़ा। बाईपास पर धाराशायी ऑयल टैंकर से सरसों तेल की नदी बहने लगी है, जिसे लूटने की होड़ सी मची हुई है। कोई देगची भर भर कर तेल घर ले जा रहा है तो कोई खाली कनस्तर में तेल छान रहा है, कोई गड्ढे से बाल्टी भर रहा है तो कोई मिट्टी में रिसे तेल से कटोरी भरे जा रहा है। कोलकाता से हजारों लीटर कच्चा सरसों तेल लोड करके ये ऑयल टैंकर पटना और नवादा के रास्ते नेपाल जा रहा था। तभी नेशनल हाईवे नंबर 31 पर बाईपास के पास अचानक बेकाबू होकर पलट गया और टैंकर के निचले हिस्से से तेल की धारा बहने लगी। फिर तो जिसे देखो वही सरसों तेल से खाली बर्तन भरने लगा। ड्राइवर के हल्का फल्का चोट है, कोई खास बात नहीं। 4 बजे झुक गया होगा, गाड़ी पलटी कर गया है। क्या 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 था इसमें? कड़वा तेल है, रिफाइन के लिए जा रहा था कलकत्ता से नेपाल। हाँ। अहले सुबह जैसे ही तेज रफ्तार ऑयल टैंकर सड़क पर चारों खाने चित हुआ, उससे सरसों तेल की नदी फूटने लगी। जैसे ही ये खबर आसपास के मोहल्ले में फैली, वैसे ही वहां रहने वाले ग्रामीण खाली बर्तन लेकर दौड़ पड़े। तब तक टैंकर से बहा तेल मिट्टी में रिसने लगा। लेकिन अभी सरसों तेल का भाव ही इतना ज्यादा है कि ये ग्रामीण मिट्टी से तेल निकालने लगे और उससे खाली बर्तन भरने लगे। तब तक नवादा पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए। लोग लूट रहे हैं यहाँ पे। लोग कहाँ लूट रहे हैं? वो सब मट्टी में गिर रहा है, चूर रहा है, उठा रहा है, लूट रहा है। लूट तो सामने खड़ा है। बस वही लोग सब। हाँ, जो बह गया है फूट के, उसी को मिट्टी में से लोग काछ रहा है, उठा रहा है। नवादा बाईपास पर पलटे ऑयल टैंकर से तब तक सरसों तेल की लूटपाट होती रही, जब तक तेल की धारा सूख नहीं गई। इसी दौरान जेसीबी ने ऑयल टैंकर को खड़ा किया और धीरे धीरे तेल लूट रही ग्रामीणों की भीड़ छटने लगी। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। इधर बेतिया में शराब कारोबारियों की धरपकड़ के नाम पर पुलिस पर ज्यादती के आरोप लगे हैं। सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए पीड़ितों ने न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। रात के अंधेरे में मझौलिया पुलिस के जवान फर्नीचर व्यवसायी विनोद शर्मा के आलीशान घर की तलाशी ले रहे हैं। कोना कोना खंगाल रहे हैं, बेडरूम से लेकर रसोई घर तक छान मार रहे हैं। लेकिन जब घंटों छापेमारी के बावजूद शराब की एक बूंद नहीं मिली तो बैरंग लौटे। पुलिस के जाते ही विनोद शर्मा घर लौटे तो परिजनों ने आप बीती सुनाई। महिलाओं से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया तो संदूक में रखे 1,30,000 कैश और 1.5 लाख के जेवर लूटने का भी इल्जाम मढ़ दिया। और मैं बोली तो अनाप शनाप लोग बोलने लगे और बंदूक लिए थे, दिखाने लगे और गाली वाली देने लगे। इसमें पैसा था और गाना था, वो लोग सब लेकर चले। आपके घर में पति वगैरह नहीं थे? नहीं, कोई नहीं था। हम बेतिया एसपी साहब से लेकर के हर एक विभाग तक हम आवेदन दे चुके हैं। अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा मिलना चाहिए, निर्दोष है तो जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। हम अंदर से टूट चुके हैं, अब हमको न्याय चाहिए। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। मझौलिया पुलिस की गाड़ी फर्नीचर व्यवसायी के घर के बाहर रुकी। जवानों ने दरवाजा खटखटाया और गृह स्वामी विनोद शर्मा की गैर हाजिरी में चप्पे चप्पे की तलाशी ली। लेकिन घंटों की छापेमारी के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब जबकि परिजन पुलिसिया ज्यादती का आरोप लगा रहे हैं तो मझौलिया पुलिस को कोई जवाब नहीं सूझ रहा। विदेशी शराब का विक्रय किया जाता है, इस संदर्भ में छापामारी की गई है। इनके घर से इनका लड़का एक झोला लेके भाग गया, जिसका काफी पीछा किया गया, जो नहीं पकड़ में आया। संभवतः वो विदेशी शराब ही थी, 1 या 2 बोतल जो भी रहा हो, शराब ही थी।
बिहार को शराब मुक्त करने के लिए पूरे राज्य में जोर शोर से मुहिम चल रही है, लेकिन जिस तरह से शराब कारोबारियों की धरपकड़ के नाम पर एक के बाद एक मनमानी के आरोप सामने आ रहे हैं, ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठने लगा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। पूर्णिया और बाढ़ और कटाव प्रभावित गांव में पंचायत चुनाव का शोर गूंज रहा है, तो दावों और वादों की पोटली के लिए नेताजी जनता जनार्दन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सालों से बाढ़ और कटाव की मार से बर्बादी झेल रहे 22 प्रखंड के गांवों में भी पंचायत चुनाव की बयार बह रही है। मुखिया की कुर्सी के लिए जोर आजमाइश कर रहे नेताजी एक एक वोट के लिए घर घर दस्तक दे रहे हैं, वादों और दावों का पिटारा खोल रहे हैं। लेकिन अब तक के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जनप्रतिनिधियों की वादा खिलाफी के शिकार बन चुके इन ग्रामीणों को मुखिया उम्मीदवारों से भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। नदी कटाव होने के बाद रोड का समस्या सबसे ज्यादा है। ये समस्या और गरीबी गांव है हम लोग। तो नदी कटाव जो हुआ है उसको कुछ मुआवजा वगैरह मिला है? नहीं मिला सर, वो तो एमएलए सब आया ही नहीं देखने के लिए क्या करता है क्या हमारा क्षेत्र में। आपको जो है चकला, चंदरगांव, रेहुआ, ये 3 गांव जो है नदी कटाव प्रभावित है। तो मेरा समस्या, सबसे बड़ा समस्या ये कि जो लोग कट गए तो उन लोगों को जो है अब तक जो है ना जमीन मिला ना घर मिला। कनकई नदी की प्रलयकारी बाढ़ और कटाव में घर बार से लेकर खेत और सड़क तक गंवा चुके ये ग्रामीण नेताजी से लेकर अफसरों तक का दरवाजा खटखटाकर थक गए हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के कहीं से और कुछ भी नहीं मिला। अब जबकि गली गली में पंचायत चुनाव का शोर जोर शोर से गूंज रहा है, तो गांव के नेता हाथ जोड़कर गली गली घूम रहे हैं और हर किसी को वादों की पोटली थमाते नजर आ रहे हैं। अभी भी जो टिका हुआ है उसी की वजह से, और उसमें काफ़ी डैमेज भी हुआ है जो उसको रिपेयर भी करना बहुत ज़रूरी है। और हम इस साल उम्मीद करते हैं कि हमारी जीत होती है, तो पहला काम जो है ये इसको करवाना है। तो एक बार फिर जब लोकतंत्र का महापर्व आया है, तो कीमती वोट के लिए नेताजी जनता जनार्दन के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। अब फैसला बाढ़, कटाव और वादा खिलाफी की त्रासदी झेलती आई 22 के जनता के हाथों में है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। खगड़िया में नई नवेली दुल्हन ने गृह प्रवेश से पहले पौधे लगाकर हर किसी को पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। दुल्हन के वृक्षारोपण का वीडियो वायरल हो रहा है। शादी के स्टेज पर नई नवेली दुल्हन पल्लवी ने दूल्हे राजा ऋतुराज को वरमाला पहनाई। फिर दूल्हे राजा की बारी आई। वरमाला के बाद विवाह की रस्में पूरी हुई और नई नवेली दुल्हनिया को ब्याह कर घर ले आए दूल्हे राजा। अब गृह प्रवेश की घड़ी आई, लेकिन ये क्या, सुर्ख लाल जोड़े में सजी दुल्हन रानी घर से पहले पहुंच गई बागीचा। अपने हाथों से पौधा लगाया और हर किसी को पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया। हुआ कि पर्यावरण जो है न अशुद्ध हो रहा है, इसके लिए वृक्षारोपण जरूरी है और वृक्षारोपण से जो है आगे उससे फल भी मिलेगा और वायु भी, वातावरण भी शुद्ध होगा। समाज को सार्थक संदेश देने वाली ये शादी हुई खगड़िया के पसराहा गांव में। जब मायके से पहली बार नई नवेली दुल्हन ने ससुराल में कदम रखा, तो गृह प्रवेश से पहले पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। अपने हाथों से फलदार पौधे लगाए और हर दिन उसकी देखभाल करने की प्रतिज्ञा भी ली। सोशल मीडिया में वायरल दूल्हा और दुल्हन के दृढ़ निश्चय का ये वीडियो हर किसी को पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित कर रहा है कि जो भी शादी करे अपना नए जीवन का शुरुआत एक वृक्ष को रोककर ही करे, ताकि आने वाली उनका नई पीढ़ी और आसपास के रहने वाले सारे नागरिकों को इससे
पर्यावरण नए वृक्ष के अनुसार एक शुद्ध है। 7 जन्मों के बंधन में बंधे इस जोड़े ने उम्मीदों का वो पौधा लगाया जो बड़ा होकर जल्द ही विशालकाय वृक्ष बनेगा और उसकी ताजगी हर किसी को तरोताजा कर देगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम को सूचना दी, जिसके बाद कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जब तक लोगों की नजर आग पर पड़ती तब तक काफी देर हो गई थी और कई दुकानों में आग पकड़ ली थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की लपटें आसमान को छू रही है। पहले तो स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें काफी तेज रहने की वजह से लोग इस पर काबू नहीं। मध्य प्रदेश के टोल प्लाजा में कर्मचारियों की गुंडागर्दी ने मुसाफिरों को डरा दिया। पैसे के लेन देन का विवाद ऐसा गहराया कि ये कर्मचारी तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। बीच सड़क पर दे दनादन की ये तस्वीरें रायसेन में नेशनल हाईवे 12 पर अब्दुल्लागंज के पास के बने टोल प्लाजा की है, जहां के कर्मचारियों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन में टोल प्लाजा पर एक ट्रक ड्राइवर से विवाद हुआ और उसके बाद टोल कर्मियों ने ट्रक ड्राइवर को बेरहमी से पीट दिया। मारपीट के दौरान ट्रक ड्राइवर पर लाठी रॉड से हमला हुआ और वो मौके पर ही बेहोश हो गया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के संज्ञान में यह मामला आया है, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। तो रायपुर की सड़क पर 5 सवारियों के साथ दौड़ रही बाइक ने सनसनी मचा दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
बाइक 2 लोगों की सवारी के लिए बनाई जाती है, लेकिन रायपुर में हैरान कर देने वाला नजारा दिखा। यहाँ 5 सवारियों के साथ बाइक ने रोड पर रफ्तार भरी। ये तस्वीरें देखिए, कैसे टंकी पर बैठ युवक बाइक चला रहा है। इसे ना तो नियम कानून की परवाह है, ना ही अपनी और दूसरों की सुरक्षा की चिंता। ट्रैफिक का हर नियम ये युवक तोड़ रहा है। हेलमेट तक पहनना जरूरी नहीं समझ रहे हैं ये युवक। ये स्टंट इन पर भारी पड़ा है। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली और 6000 का जुर्माना भी लगाया है। मध्य प्रदेश के गांव में एक तेंदुए ने कई दिनों तक दहशत फैला रखी थी। जब उसे पिंजरे में कैद किया गया तभी ग्रामीणों की जान में जान आई। लोगों की भारी भीड़ के बीच पिंजरे में कैद दहाड़ते तेंदुए की तस्वीर देवास के थूरिया गांव की है। जिसकी मौजूदगी से गांव के लोग दहशत में आ गए थे, लेकिन आखिरकार वन विभाग उसको पिंजरे के पीछे कैद करने में कामयाब रहा। दरअसल जिले के थूरिया गांव में किसान के खेत पर बने टप्पर में एक तेंदुआ घुस गया था। तेंदुए को देखकर ग्रामीणों में डर फैल गया। फिर वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग ने तेंदुए को जाल डालकर पकड़ना चाहा, लेकिन तेंदुआ जाल फाड़कर भाग गया। बहरहाल बाद में तेंदुए को कड़ी मशक्कत के बाद जाल में पकड़ा गया और फिर पिंजरे में डालकर जंगल में छोड़ दिया गया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। धनबाद के गोविंद